एक टांग से माजूर है। 2-3 बार मेरे बाप ने मुझे डांट कर कहा है कि मैं तुम लोगों से ताल्लुक तोड़ लूंगा। मुझे ये भी कहा गया है कि मुसलमान इस काबिल नहीं है कि उनके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत और मुरवत की जाए, लेकिन मैं माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। वे मुझे नाराज भी नहीं करना चाहते। सूरज गुरूब होने लगा था, शाम तारीख होने लगी थी। उस्मान सारिम खामोश रहा, उसका जहन किसी और तरफ था। वो कुछ जवाब दिए बगैर चल पड़ा। अभी 2 ही कदम उठाए थे कि रैनी ने आगे आकर उसे इस तरह रोक लिया कि उसका सीना उस्मान के सीने से लग गया। रैनी ने दोनों हाथ उसके कूल्हे पर रख दिए। उसके जिस्म से उस्मान को ऐसी तेज बू आई जो मुसलमान घरों में नहीं होती थी। लड़की उसके करीब हो गई, इतनी करीब कि उनकी सांसें टकराने लगी। रैनी के मुलायम रेशम जैसे बाल जब उस्मान सारिम के गालों से लगे तो यूं फड़क उठा जैसे फंदे से आजाद होने की कोशिश की हो। रैनी ने उसे छोड़ दिया। मुझे आजाद कर दो रैनी, उस्मान सारिम ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मुझे पत्थर बन जाने दो, मेरा रास्ता कोई और है। हम इकट्ठा नहीं चल सकेंगे। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। रैनी ने नशीली आवाज में कहा। कहो क्या कुर्बानी मांगते हो? जो जी में आए करो, मैं तुम्हें कैद नहीं होने दूंगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ। उस्मान सारिम ने तंजिया अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं कि मेरे जी में क्या आई है और मैं क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे इस हसीन जिस्म और रेशमी बालों के जादू में नहीं आऊंगा, तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी लिए कुर्बानी कर सकती हूँ। रैनी ने कहा, जाओ उस्मान, तुम जल्दी में हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर आने से बाज नहीं आऊंगी। उस्मान सारिम दौड़ पड़ा। रैनी उसे देखती रही और आह भर कर चली गई। उस्मान सारिम घर में दाखिल हुआ तो ब्रिजेश वहां पहुंच चुका था। उस्मान सारिम अंदर चला गया और अपनी माँ, बाप और अन्नूर को तफसील से बताया कि सलीबियों ने मुसलमानों का एक काफिला लूटा है और 2 लड़कियों को भी साथ ले आए हैं। उसने तमाम तर वाकया सुनाया और कहा कि वो अपने साथियों के साथ उन लड़कियों को आजाद कराने के लिए जा रहा है और इस मुहिम में अन्नूर की भी जरूरत है। उस्मान सालिम के बाप की टांग सलीबियों के खिलाफ जवानी में लड़ते हुए कट गई थी और वो बाकी उम्र इस अफसोस में काट रहा था कि वो जिहाद की काबिल नहीं रहा। उसने उस्मान से कहा, बेटा, अगर तुमने इतने खतरनाक काम का इरादा कर लिया है तो मुझे यह ना सुनना पड़े कि तुमने अपने साथियों के साथ गद्दारी की है। इस काम में पकड़े जाने का इम्कान ज्यादा है। अगर तुम पकड़े गए और तुम्हारे साथी निकल आए तो जान दे देना, अपने साथियों के नाम पते न बताना। मैं तुम्हें सलाउद्दीन अयूबी की फौज के लिए जवान कर रहा था, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी करके तुम्हें रुखसत करने की सोची थी। जाओ और मेरी रूह को मुतमईन करो। एक बात और सुन लो, मैं किसी से ये कहलवाना नहीं चाहता कि तुम्हारी रगों में सारिम का खून नहीं था। बाप ने बेटी को भी इजाजत दे दी। उस्मान सारिम ने उसे बताया कि ब्रिजेश ड्योरी में बैठा है और वो इस मुहिम की कमान और रहनुमाई करेगा। बाप ड्योरी में ब्रिजेश के पास चला गया। उस्मान ने हजूर से कहा कि वो फौरन अपनी 1 या 2 सहेलियों को बुला लाए जो इस काम में शामिल होने की जरूरत रखती है। अन्नूर उसी वक्त बाहर निकल गई और जरा सी देर में 2 सहेलियों को बुला लाई। इतने में उस्मान सालिम का एक साथी अपनी बहन के साथ आ गया। एक एक करके 7 जवान आ गए। ब्रिजेश ने लड़कियों को बताया कि वो किस रास्ते से कहाँ जाएगी। रास्ते में उन्हें एक संतरी रोकेगा। लड़कियां उसे पूछेगी कि ऊपर कौन सा रास्ता जाता है। वो कहेंगी कि शाह रेनाल ने उन्हें बुलाया है, लेकिन वे गलत रास्ते पर आ गई है। उनमें से एक लड़की नौकरानी के पेश में होगी जिसके सर पर सामान होगा। संतरी को खत्म करना होगा, फिर आग लगानी होगी। आग लगाने वाला सामान नौकरानी के सर पर होगा। घोड़े इस तरह बंधे हुए होंगे कि लंबे लंबे रस्सों के सिरे जमीन में दबाए हुए होंगे और घोड़ों की पिछली एक एक टांग से जंजीर या रस्सी बंधी होगी जो रस्सों से गुजारी हुई होगी। उन लंबे रस्सों को खंजरों से काट देना होगा। अगर चंद एक घोड़ों को खंजर भी मारने होंगे ताकि वे मुंह जोर होकर भाग उठे। ब्रिजेश ने लड़कियों को फौरन लिबास और हुलिया दुरुस्त करने को कहा और एक को नौकरानी बना लिया। उसके मुंह और हाथों पर मिट्टी और सियाही सी मल दी। फिर वो उस्मान सालिम और उसके साथियों को हिदायत देने लगा। वो खुद उनके साथ जा रहा था। उस्मान सालिम के बाप ने भी उन्हें कुछ मशवरे दिए। फिर सबको खंजर दिए गए। खासा वक्त गुजर गया था, लेकिन ब्रिजेश कह रहा था कि अभी शहर जाग रहा है। उस जगह की रौनक उस वक्त जागती थी जब शहर सो जाता था। तैयारियों में वक्त गुजरता गया और रवानगी का वक्त हो गया। सबको अकेले अकेले जाना और एक तय शुदा मकाम पर मिलना था। लड़कियों का रास्ता अलग था। उन्हें अंदाजन बता दिया गया था कब उन्हें आग लगानी थी। उस वक्त ब्रिजेश की जमात को हमले के मकाम पर होना चाहिए। ये बेहद नाजुक और खतरनाक मुहिम थी जिसमें वक्त की गलती और किसी की कोई बेहतियाती सबको एक ऐसे कैद खाने में डाल सकती थी जो जहन्नुम से कम न था। सबसे ज्यादा खतरा लड़कियों को था, क्योंकि वो लड़कियां थी। तसव्वुर किया जा सकता था कि उनके पकड़े जाने की सूरत में उनका क्या हश्र होगा। अन्नू ने कहा कि पकड़े जाने का खतरा हुआ कि लड़कियां अपने खंजरों से खुदकुशी कर लेगी, फिर कुछ साल के हाथ जिंदा नहीं आएगी। शहर पर खामोशी तारी होते होते सारा शहर खामोश हो गया। कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। सिर्फ एक जगह थी जहाँ रात के सुकूत का जरा भर असर नहीं था। ये वो जगह थी जहाँ सलीबियों की मुतहिदा कमान का हेडक्वार्टर था। वहीं सलीबी हुक्मरानों और आला कमांडरों की रिहाइश भी थी।
ये लोग उस हॉल में एक एक करके आ चुके थे जहां वे हर रात शराब नोशी और रक्स की महफिल जमाया करते थे। उस रात उनका मौजू 2 नई मुसलमान लड़कियां और माल वो असबाब था जो काफिले से लूटा गया था। किसी ने पूछा, ये लड़कियां किसी और काम भी आ सकती है? इसका जवाब एक फौजी कमांडर ने ये दिया कि लड़कियां बालिग जहन की है, इसलिए उन्हें जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। एक की उम्र 16-17 साल है और दूसरी की 22-23 साल की है। कुछ अरसे तफरी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इसके बाद उन्हें अपने 2 फौजी अफसरों के हवाले कर देना। एक आला कमांडर ने कहा, वो उनके साथ शादी कर लेंगे। ये लड़कियां उनकी हंसी मजाक और गलीज बातों का मौजू बनी रही और वे मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते रहे। उस वक्त लड़कियां 2 अलग अलग कमरे में थी। वे रो रो कर बेहाल हो रही थी। दोनों के साथ एक एक खादिमा थी। ये अधेड़ औरतें बड़ी खुर्राट और इस फन की माहिर थी। लड़कियों को नहला चुकी थी और उन्हें रात का लिबास पहना रही थी। लड़कियों ने कुछ भी नहीं खाया था। उनके आगे ऐसे ऐसे खाने रखे गए थे जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। दोनों को एक दूसरे के मुतालिक मालूम नहीं था कि कहाँ है और उसके साथ क्या बीत रही है। दोनों औरतें उन्हें बड़ी ही हसीन सब्ज बात दिखा रही थी। एक को बताया जा रहा था कि उसे फ्रांस के बादशाह ने पसंद किया है जो उसे जल जवाहरात से लाद देगा। दूसरी को जर्मन की मलिका बनने का ख्वाब दिखाया जा रहा था। इसके साथ उन्हें बड़े प्यार से धमकियां भी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने उन बादशाहों को नाराज किया तो वे उन्हें फौजी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। ये लड़कियां सहराई देहात की रहने वाली थी। कोई ऐसी बुजदिल भी नहीं थी, लेकिन बेबस हो गई थी। अपने तहफ्फुज़ में कुछ भी करने के काबिल नहीं रही थी। उनके माँ बाप और बड़े भाई ने उनकी असमत की खातिर सलीबी इस्तेबादात के इलाके से हिजरत की थी, मगर सलीबियों के फंदे में आ गए। लड़कियां पकड़ी गई, माँ बाप मारे गए, भाई कैद हो गया। खुदा के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वे कैद से निकल भागने के भी काबिल नहीं थी। वे रोती थी तो खुदा को ही याद करती और खुदा को ही मदद के लिए पुकारती थी। अपनी इज्जत के अलावा अपने भाई आफाक के लिए वे बहुत परेशान थी। उस वक्त आफाक बेगार कैंप में तड़प रहा था। वो जख्मी भी था और उसे पीटा भी बहुत गया था। पहले के कैदी शाम के वक्त रोजमर्रा की मशक्कत से आए थे। उन्होंने अपने नए कैदियों को देखा, उनकी भी बीबीता सुनी। उनमें सिर्फ आफाक जख्मी था, किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। 3-4 कैदियों ने कुछ दवाएं और मरहम और कुछ देसी दवाइयां छिपा कर रखी हुई थी। रात को उन्होंने आफाक के जख्म साफ किए और मरहम भरकर ऊपर कपड़े बांध दिए। आफाक को अपने जख्मों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका जहन अपनी बहनों की तरफ था कि उसकी बहनें कहाँ होगी और वो कैसे किस तरह भाग सकता है। कैदियों ने साफ अल्फाजों में बता दिया था कि उसकी बहनें कहाँ होगी और उनके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा। उसे बताया गया कि उस कैद खाने की कोई दीवार नहीं और उन्हें बेड़िया भी नहीं डाली गई। फिर भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि संतरी घूम फिर रहे हैं और अगर वो यहाँ से निकल भी जाए तो जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। उसकी सजा इतनी अजियतनाक मौत होगी जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसे बताया गया कि यहाँ कई सालों से कैदी पड़े हैं जो कर खींचे रहने वाले हैं, लेकिन भागने की जरूरत नहीं करते। वे जानते हैं कि वो पकड़े न गए तो सलेबी उनके पूरे खानदान को कैद खाने में डाल देंगे। बहनों को इन तमाम मजबूरियों और खतरों के बावजूद आफाक सरार और बहनों को रिहा कराने की सोच रहा था। उसका जिस्म चलने की भी काबिल नहीं था। कैदी दिन भर थके मादे बेहोशी की नींद सो गए और आफाक जाग रहा था। लड़कियां पकड़ी गई हैं। उस्मान सारी ने सरगोशी में कहा, खुदा को याद करो उस्मान। बिरजेश ने कहा, हम इस वक्त मौत के मुंह में हैं। दिल से तमाम खौफ निकाल दो और खुदा को दिल में बैठा लो। तुम्हें दूसरे लड़कों पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। उस्मान ने कहा, उनकी फिक्र ना करो, मुझे लड़कियों की फिक्र है। खुदा को याद करो। बिरजेश ने कहा, हम चोरी करने नहीं आए, अल्लाह मदद करेगा। उस वक्त उस्मान सारिन और बिजल घर में नहीं थे। वे उस इमारत से जिसमें लड़कियां थी इतनी दूर झाड़ियों में छिपे हुए थे जहाँ से इमारत उन्हें अपने सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनके साथ साथी बिखर कर उनकी तरह छिपे हुए थे। बिरजेश ने उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि कौन से इशारे पर उन्हें क्या करना है। उस्मान सालिम को उन 4 लड़कियों का गम था जो फौजी सामान और घास को आग लगाने के लिए गई थी। उनमें उसकी अपनी बहन अल्लूर भी थी। उस वक्त तक आग लग जानी चाहिए थी। तो ये थी कि अगर स्कीम कामयाब रही तो आग के शोले उठेंगे, फैलेंगे। इस इमारत से भी कमांडर आग की तरफ भागेंगे, जो एक कुदरती रद्द अमल था, क्योंकि फौजी सामान को आग लग जाने की सूरत में वो अपनी महफिल ऐशो तरफ में मगन नहीं रह सकते थे। उनके जाते ही उन नौजवानों को इमारत पर टूट पड़ना था, मगर लड़कियों को गए बहुत वक्त हो गया था। शायद संतरी ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया होगा। लड़कियां अभी संतरी तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि संतरी वहां था ही नहीं। संतरी का न होना खतरा था, क्योंकि जिंदा रहने की सूरत में वो उन्हें आग लगा के पकड़ सकता था। लड़कियों ने संतरी को ढूंढना शुरू कर दिया। वे खुश खास के
पहाड़ों जैसे ढेरों के पास से गुजर रही थी। अंधेरे में उन्हें खेमों के अंबार नजर नहीं आ रहे थे, वे कटती जा रही थी। उन्हें एक जगह डंडे से बंधी हुई मशाल का शोला नजर आया। वो उधर चली गई। संतरी सामने आ गया। मशाल का डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। संतरी ने मशाल उठा ली और लड़कियों के करीब आकर उन्हें रोका। वो लड़कियों का भड़कीला लिबास और सज धज देखकर मरूफ हो गया। उनके साथ एक नौकरानी थी जिसने सर पर गठरी सी उठा रखी थी। संतरी ने उनसे पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। मालूम होता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। हलूर ने बड़ी शौक हंसी से कहा, शाह रिनाल का दावतनामा आया था, हमने रात को आने का वादा किया था, जरा देर हो गई तो किसी ने बताया कि ये रास्ता छोटा है, यहाँ तो आगे मालूम होता है कि घोड़े वगैरह बंधे हुए हैं, हम किधर जाएं। एक मामूली से संतरी पर रौबतारी करने के लिए रिनाल का नाम ही काफी था। वो जानता था कि सलीमी बादशाह किस किमाश के लोग हैं। तो रिनाल ने इन लड़कियों को ऐश व इशरत और नाच गाने के लिए बुलाया होगा। लड़कियों को लिबास, उनमें शक्ल व सूरत और अल्लूर की बात करने का अंदाज और खिलन दरा सा अंदाज बता रहा था कि ये उसके आला हुक्काम की मतलब की लड़कियां हैं। उसने उन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। एक लड़की उसके पीछे हो गई और इतनी जोर से खंजर उसकी पीठ में घोंपा कि दिल को चीरता हुआ आगे निकल गया। उसके हाथ से मशाल गिर पड़ी। अल्लूर ने मशाल पर दोनों पांव रखकर मशाल का शोला बुझा दिया। बाकी लड़कियों ने संतरी के दिल में अपना खंजर दाखिल कर दिया। संतरी की आवाज भी ना निकली। बुलजेश ने उन्हें बताया था कि घास में आग लगेगी तो उसकी रोशनी में उन्हें खेमों के ढेर और गाड़ियां नजर आ जाएंगी। घास के पहाड़ तो उन्हें अंधेरे में भी नजर आ रहे थे। जो लड़की नौकरानी बनी हुई थी उसने जल्दी से सिर से गठी उतारी। उसमें आतिशगीर मादा और आग लगाने का सामान था। उन्होंने घास के एक ढेर को आग लगा दी, फिर दूसरे और तीसरे को, और जरा सी देर में तमाम ढेरों को आग लग गई। अब खतरा बढ़ गया था क्योंकि रोशनी हो गई थी। थोड़ी दूर उन्हें लिपटे हुए खेमों के ढेर नजर आ गए। ये कपड़ा था, इसे आग लगाना मुश्किल न था। खेमे भी जलने लगे। खाली घोड़ा गाड़ियां एक दूसरे के साथ खड़ी थी। लड़कियों में गैर मामूली फुर्ती आ गई थी। उन्होंने 3-4 गाड़ियों पर आतिशगीर मादा फेंका और आग लग गई। इतनी देर में आग के शोले आसमान तक पहुंचने लगे। लड़कियां घोड़ों की तरफ भागी। अभी तक कोई बेदार नहीं हुआ था। लड़कियों ने खंजरों से वे लंबे लंबे रस्से काट दिए जिनके सिरे जमीन में डूबे हुए थे और हर रस्से के साथ 40 से 50 घोड़े बंधे हुए थे। लड़कियों ने चंद एक घोड़ों को खंजर मारे। पूरी धक्कर और शोलों के डर से बहुत हैबतनाक आवाज से हिनहिनाने लगे और अंधाधुंध भागने लगे। जो घोड़े खुल न सके उन्होंने उद्यम बपा कर दिया। मालूम नहीं कितने घोड़े खुलकर इधर उधर दौड़ने और हिनहिनाने लगे। ऊँट खुले थे और आराम से बैठे थे, वे ऊँट खड़े हुए और अंधाधुंध भागने लगे। चारों लड़कियां बेलगाम घोड़ों और बेशुमार ऊँटों के नरगे में आ गई। दूसरी तरफ शोले थे जिनकी तपिश दूर से भी जिस्मों को जलाती थी और जानवरों के इस कदर ज्यादा शोरगुल और धमाकों जैसे टापों से फौज बेदार हो गई। मगविया लड़कियों को दुल्हने बना दिया था। दोनों के कमरों में बैक वक्त एक एक आदमी दाखिल हुआ। ये सलीबियों के जंगजू हुक्मरान थे। वे शराब में बदमस्त थे। खादिमाएं बाहर निकल गई। लड़कियां कमरों में भाग दौड़कर पनाहें ढूंढने लगी। उनकी असमत का पासबान खुदा के सिवा कोई न था। एक लड़की 2 जानू गिर पड़ी और हाथ जोड़कर और रो रो कर खुदा को मदद के लिए पुकारा। सलीबी ने कहकहा लगाया और उसकी तरफ बढ़ा। बाहर उसे शोरों को सुनाई दिया। ये गैर मामूली शोर था। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरे शहर को आग लग गई हो। घोड़ों और ऊँटों की खौफजदगी का ये आलम की कुछ घोड़े इस बुलंदी पर भी चढ़ाए जिस पर ये इमारत थी। उसका नशा फौरन उतर गया। दूसरा भी बाहर निकल आया। 2-3 आदमी दौड़ते हुए आए और घबराए हुए लहजे में कहा कि घास, खेमों और गाड़ियों को आग लग गई है। दौड़ते हुए जानवरों ने कई आदमियों को कुचल दिया। अगर आग शहर में लगती तो ये हुक्म परवाह न करते। वहाँ फौज का सामान जल रहा था और फौज के सैकड़ों जानवर खुल गए थे। जरा सी देर में तमाम हुक्मरान और कमांडर और वहाँ जो कोई भी था दौड़ के निकल गए। वो अपनी निगरानी में आग बुझाने का बंदोबस्त करना चाहते थे। इस इमारत के इर्द गिर्द जो मुसल्ला पैदा था वो भी वहाँ से हट गया। बॉडीगार्ड भी अपने हुक्काम के पीछे दौड़ते गए। ब्रिजेश ने बुलंद आवाज से पुकारा, तुम भी चलो, और वे